गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आजकल परमाणु का चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छा सा निकले आपका ये चैप्टर। तो देखिए, अपन पिछली पीरियड वाली चीज़ एक बार और रिपीट करा रहे हैं सर। हमारा प्रश्न था हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न था आपका हमारा। तो आपने कहा सर लाइमन, बामर, पास्सन। पास्सन आपके बोर्ड में अभी भी लिखा हुआ है। तो आपने कहा सर पास्सन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी में कूदेगा। कौन सी में कूदेगा बेटा? तीसरी में कूदेगा। तो बताओ, तीसरी में कूद गया, कहीं से भी कूदेगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में, आठवीं से। पहली रेखा मैक्सिमम होती है, अंतिम रेखा लैम्डा मिनिमम। ऐसे सर आपको न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे भी थोड़ी देर में। तो चलो यहाँ तक चलते हैं। अब बेटा लाइन पास्सन तो हो गया। अब पास्सन के बाद सर नंबर 4 पे चलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। ये देखो, अब हम पास्सन के बाद किस पे चलेंगे? ब्रैकेट। वी आर राइटिंग इन नेम ऑफ साइंटिस्ट 1 2 3 सी मान लो, सी के बाद डी मान लो, 3 को नहीं लिखे हैं तो एक ही बात है। तो यहाँ पे सर ने लिखा है ब्रैकेट, ऐसे लिखा है, इट्स ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब बताओ N1 को तो कितना लिख दोगे? 4। कोई मेहनत नहीं करनी, यहाँ पे संख्याएं वापस चेंज कर दो। क्या करेंगे भैया? 5 6 7 और लास्ट में लैम्डा मिनिमम है और इनिशियल में क्या है? लैम्डा मैक्सिमम। एक अधिकतम तरंग दैर्घ्य है, एक न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। बेटा यहाँ पे ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, आप चाहें तो बी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे कौन आगे हमेशा के लिए? बताओ जल्दी। 4। ये चेंज नहीं होगा। ये श्रेणी भी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अवरक्त में। इसके बाद फिर चलेंगे लास्ट वाली श्रेणी नंबर 5 ई। ब्रैकेट के बाद फुंड श्रेणी। पी साइलेंट होता है इसलिए फंड भी बोल सकते हैं इसको, फुंड श्रेणी। यस बेटा, यहाँ पे 4 की जगह 5 रिप्लेस कर दिया सर ने, इधर फिर 6 आ जाएगा। आपने कहा सर ये नंबर चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और यहाँ पे 4 को किससे रिप्लेस कर दें बेटा? 5 से। 4 को किससे रिप्लेस कर दिया आपने? 5 से। तो आप गौर करो, सावधानी करो, प्यार से देखो, ये आपकी अंतिम श्रेणी थी, इसका नाम था फुंड श्रेणी। इस तरह आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियों को पढ़ा? 5 को। पहली वाली लाइमन थी जो पराबैंगनी क्षेत्र में थी, दूसरी बामर थी वो दृश्य क्षेत्र में थी, और नीचे की तीनों अवरक्त क्षेत्र में थी। बेटा नीचे की तीनों कौन से क्षेत्र में थी? अवरक्त में। बस, तो आप इसको गौर करना, इसको पहचानना। ये श्रेणियों का क्वेश्चन था। अब मैं आपको इन श्रेणियों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अब बहुत अच्छे से देखना और आज के बाद मन में सोच लेना कि कोई भी श्रेणी का न्यूमेरिकल हो, चाहे कंपटीशन में हो चाहे 12वीं लेवल में हो, आपको अच्छे से आए। काफ़ी चांस होते हैं कि श्रेणी कोई न्यूमेरिकल आपको जब भी टेस्ट वगैरह होते हैं हम लोग यही देते हैं। कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कैलकुलेशन बड़ा नहीं होता है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन होता है इनका, बड़े कैलकुलेशन की रेखाएं नहीं होती हैं ये। अभी देखना आप कितना मज़ा आएगा। पहली बात तो ये चीज़ आप हमेशा के लिए याद कर लो, रट लो, समझ लो, फीड कर लो। बेटा ये वाली बात आपने कहा सर क्या होता है याद करो? याद करो का मतलब है कि आपने अभी रिडबर्ग सूत्र का मान लिखा था 1.097 इंटू 10⁻⁷ ऐसे लिखा था मीटर इनवर्स। तो आपने कहा सर आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा ये अगर वैल्यू रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं रखनी है वैल्यू आज के बाद, मतलब ही नहीं है इससे। मान तो याद करना है आपको। आप तो हमेशा के लिए फिक्स कर लो कि अगर मैं 1/r का कैलकुलेशन करूं और मीटर को मैं अंगस्टान में बना लूं तो 1/r की वैल्यू कितनी आती है? 912 अंगस्टान के आसपास। बस कोई भी न्यूमेरिकल आप करेंगे सोच लेना आपको 1/r की वैल्यू रखनी है 912 अंगस्टान, और लैम्डा का आंसर तो आप अंगस्टान में लिखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। एग्जाम ये थोड़ी कहता आप मीटर में लिखो, और वो कहता है तो आप अंगस्टान को मीटर में बना दो,
10 घात माइनस 10 से गुणा करके कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं आप? तो याद रखो, मैं धीरे धीरे आपको कुछ सवाल सिखा रहा हूँ। यस, तो मैंने एक प्रश्न लिखा, बड़े गौर से देखेंगे आप। ये देखो, लाइमन की पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। आपने कहा सर क्या होता है पहली रेखा? अगर आप ईमानदार बच्चे हैं तो पता होगा आपको कि पहली रेखा का जो तरंगदैर्घ्य होता है, पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। बेटा मेरा प्रश्न ये है, गौर करो, धीरे धीरे पढ़ो उसकी। तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। यस, पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। बेटा लाइमन की पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है आपको। यस, एक बच्चे ने पहले आइडिया लगा लिया कि सर पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य तो अधिकतम होता है। होता कैसे ये भी पता चल जाएगा आपको। चलो लिखो, सॉल्व करें अपन। पहले मन में सोचो कौन सी श्रेणी है बेटा? लाइमन। देखो एक सवाल अपन कर रहे हैं, आप इसको गौर से करना, देखना। ये लो, अब बताओ ये लाइमन श्रेणी में n1 n2 के मान बताना पड़ेंगे आपको। तो बेटा n1 तो कितना आएगा बताओ, फिक्स है। n2 कितना है बताओ, 2। खेल खत्म हो गया। ओ भैया n1 n2 तो निकल गए, बिल्कुल आ गए। अब n1 n2 निकल गए तो 1/λ = आ गया हमारे पास r इंटू रेडबर्ग सूत्र यूज में ले रहे हैं सर। बताओ 1/n1² क्या रख दिया, 1/n2²। बताओ क्या रख दिया, ये लो। अब इधर आ गया हमारे पास लाइमन की पहली रेखा। बेटा एक स्मार्ट बच्चा, चतुर बच्चा ये जानता है कि पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य ही क्या होता है, तरंग अधिकतम होता है। अगर बोर्ड में पूछा जाता है कि लाइमन रेखा का अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो आप सोच लेना वो कौन सी रेखा का पूछ रहा है, पहली का। 2 सवाल 3 सवाल करेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। ये लो, आगे चलेंगे, आप गौर करेंगे थोड़ा सा। बेटे कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन नहीं है आपके लिए। ये देखो, मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप ध्यान से देखें। अब पहली रेखा 1 r हो गया। बेटे 3/4 लिखूंगा मैं। देखो बेटा निकल तो रहा है ये। अरे 1 में से 1/4 तो घटा दोगे। अब बताओ ये आपके पास क्या बचा? बड़े ध्यान से बताना मुझे। λ1 = 4/3r बचा। यस, अगर अपन यहाँ पे r की वैल्यू रखते हैं तो बेटा आपको बहुत टाइम लग जाएगा दोस्त। आप इसकी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। देखा r कितना बहुत दिख रहा है उधर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो आप ऐसा सेटिंग करो कि आप किसकी वैल्यू रखने का प्रयास करो, 1/r की वैल्यू रखने का प्रयास करो। ये देखो 4/3 तो आपका एज इट इज़ है। जब हम 1/r की वैल्यू रखेंगे तो हम तो 912 रख देंगे ना। कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सिंपल और सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो ये देखो सर ने रख भी दिया, रख दिया, रख दिया। ये लो, ये लो, ये लो, रिलैक्स। ये लो बेटा, इसको इससे काट दो, जानते हैं सब। 304 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, डरो मत। ये देखो आपने कहा सर 912 कैसे रखा, मैं एक बार और बताना। चलो एक बार और बता दूं, और आप नहीं बता सीखे हो तो एक बार और देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे बच्चों ये देखो, ये 1/r यही तो है। इस 1/r की जगह क्या रख रहे हैं सर? 912 रखता हूँ। 4/3 इंटू 912 अंगस्टान, माई डियर। यस, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4/3 912 अंगस्टान 304 अंगस्टान, मल्टीप्लाई कर दो। बेटे तो कट गया ना। अरे ये बचा भाई, 912 में 3 का भाग दे दिया तो 304 आएगा। तो ये बताओ, ये आ गया हमारे पास λ1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये देखो 1216 अंगस्टान। यस, यही आपका लैम्डा मैक्सिमम है लाइमन का। बस माय डियर, देखो देखो देखो, ये आपने
लाइमन श्रेणी की पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लिया। सीखो इस सवाल को। अब जब हम लाइमन की निकाल ली पहली, तो हम किसी की भी पहली निकाल सकते हैं। अरे हमने लाइमन का मैक्सिमम निकाल लिया, तो हम किसी का भी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं आप? बोलो। कोई बड़ा काम नहीं है, 1% भी बड़ा काम नहीं है। आप गौर करो, प्यार से देखो, कतई भी टफ नहीं है। यस, तो आप इसको अच्छे से गौर करो, अच्छे से देखते रहो। ये लाइमन श्रेणी की पहली रेखा अर्थात लाइमन श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया आपने। देख लो आप, ये लाइमन श्रेणी का कौन सा तरंगदैर्घ्य है? अधिकतम। एक और सवाल करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे। लाइमन, बामर, पासन। पासन ले लेता हूँ मैं, ये लो। यस, कौन सा? पासन श्रेणी का एक न्यूमेरिकल और लिख रहे हैं सर, आप ध्यान से देखना। पासन श्रेणी का या पासन श्रेणी रेखा, कुछ भी कह दो, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, न्यूनतम। न्यूनतम मीन्स कम से कम। अब आप दिमाग लगाओ, 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 धीरे धीरे। यस, यस, सब कुछ मिटा दिया हमने, ख़त्म कर दिया सारा खेल। ये लो, मिटा देते हैं इसको। कोई मतलब नहीं है आपको इनसे, सबसे कोई मतलब नहीं है। देखो, आपने आर से दोस्ती नहीं करी और काम ही नहीं आया हमारे। सवाल तैयार भी हो गया दूसरा। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं आज अपन, बताओ? तो सर बार बार चेंज करके सवाल करा रहे हैं आपको। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं आप बताओ? बताओ बेटा। पासन श्रेणी का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। न्यूनतम का मतलब अंतिम रेखा का तरंगदैर्घ्य। अंतिम बोलते हैं इनटू तो इन्फिनिटी हो गया। और ऐसे आइडिया लगा लो, लाइमन, बामर, पासन। एन की जगह क्या रखते हैं बताओ? 3। बस खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, होने वाला है। यहाँ पे क्या रखते हैं बताओ? 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या रखते हैं अपन? अनंत का स्क्वायर। बस बस बस, ये लो, ये लो, ये लो। यहाँ चाहो तो आप मिनिमम लिख सकते हैं, चाहे तो आप अनंत लिख सकते हैं। अनंत मीन्स अंतिम रेखा। करें सॉल्व। ये देखो, धीरे धीरे देखो भैया, गौर करते जाओ कि न्यूमेरिकल कितने इजी होते हैं। इनके न्यूमेरिकल को कतई नहीं छोड़ना, बड़े ध्यान से और प्यार से करना पड़ेगा। यस, ये देखो, आर एज इट इज है आपका। बेटा 1/9 लिखा सर ने, मानना पड़ेगा आपको। 1 अनंत को क्या कहते हैं आप? 0। 1 अनंत को क्या कहते हैं आप? 0। तो बेटा 1 अनंत 0 हो गया, और इधर बचा 1/λ मिनिमम। ये देखो, इजिकल टू r/9। r/9। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा मिनिमम बराबर 9/r। 9/r। बेटा देखना सही है ना? तो r तो नीचे ही आ रहा है, तो आपने कहा सर ये तो बड़ा इजी है, 1/r को यूज में लो ना यार। आप कितना अच्छा लग रहा है। 9 × 1/r। यस, तो 9 और को 912 से गुणा कर दो। 9 को 9 से 12 से, तो आप आराम से कर लेंगे। ये देखो, जो भी आएगा इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन। बेटा देखना, तो मैं ही समझता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि हमें ज़्यादा किसको लर्न करना है? 1/r को। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, आंसर अंगस्टान में आ जाता है। आपने कहा सर इनकेस मीटर में पूछ लिया तो यहाँ पे कर देना आप मल्टीप्लाई आप 10⁻⁻10 से। पहली बात तो बुकों में सब आंसर अंगस्टान में दे रखे होते हैं, क्योंकि लैम्डा का मात्रक अंगस्टान भी होता है। तो ये देखो, अब आप से मैं ये अपेक्षा कर लूँ क्या कि आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बोलो बेटा, आप कोई सी भी श्रेणी का तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट कर सकते हैं। श्रेणियों का अनुपात पूछे तो 2 के लैम्डा निकाल के दोनों का भाग दे दो, अनुपात निकल जाएगा। तो ये तरंगदैर्घ्य के कोई भी मात्रक कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मतलब लाइमन, बाम्बर, पासन श्रेणियों को आप फाइंड आउट
कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैं एक और सवाल बता दूं, वो भी आपके नीट के एग्ज़ाम में आया था। ये देखो, इसके बाद मैं आपको कल अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से भी मिलाऊंगा, लाइमन बामर से और रदरफोर्ड बोर के मॉडलों से भी मिलाऊंगा आपको। ये देखो, जो क्रिटिकल पोर्शन था, जिसको आप टफ पोर्शन कहते हैं, वो आपका ये इस चैप्टर का बेटा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल जोर से हो गया। यस, एक नीट का सवाल अपन और देखें छोटा सा, आप देख सकते हैं, आपके पास पुराने पेपर है तो 2017 के पेपर में जो 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ नीट का क्वेश्चन ये आया था। ये देखो, मैंने आपसे बोला कि लाइमन व बामर एक सवाल, और हम भी इस सवाल को इम्पोर्टेंट मानते हैं। लाइमन व बामर, ये देखो, लाइमन व बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, प्रथम श्रेणी कह सकते हैं। लाइमन व बामर की प्रथम श्रेणी या प्रथम रेखाओं के, लाइमन व बामर की प्रथम रेखाओं के तरंग दैर्घ्य का अनुपात लिखिए। लाइमन व बामर की प्रथम रेखाओं के तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाइमन के पहले और बामर के भी पहले, ये आपके नीट का सवाल था, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर सुनो मेरी बात, आपको लाइमन का भी पहला निकालना है और बामर का भी पहला निकालना है। बेटा दोनों श्रेणियों की रेखाओं का अनुपात ज्ञात करना है। यस, दोनों श्रेणियों की रेखाओं का अनुपात ज्ञात करना है, लाइमन का भी और बामर का भी। यस, तो चले अपन थोड़ा सा 2 मिनट लगाएंगे। कौन सा सूत्र यूज में लेंगे आप? रेडवर्ग। ये देखो बेटा, देखना, वी आर यूजिंग रेडवर्ग फार्मूला। ये देखो, ये देखो, ये देखो, रेडवर्ग सूत्र यूज में ले रहा हूँ बेटा मैं। यस 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 यस, या रिलैक्स, या रेडी। अब चलें, पहले लाइमन के लिए बात करेंगे अपन धीरे धीरे। लाइमन की पहली रेखा, यस यस यस, ये देखो, तो बताओ, तो रेडवर्ग सूत्र तो अपन लगाएंगे यार, तो हम लाइमन ही लिखे ना डायरेक्ट ही। ये देखो, पहले लाइमन से मिलें, ये देखो, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है एग्जामिनर। तो पहले आप मुझे 1 मिनट ये बताना कि लाइमन श्रेणी के लिए अब आप बड़े हो गए, पढ़ने लग गए थोड़ा थोड़ा। n1 को क्या रख दो बेटा, मैं 1 पूछने की ज़रूरत नहीं है आपसे। लाइमन श्रेणी में n1 हमेशा 1 ही होता है, और पहली रेखा है तो n2 हमेशा 2 ही होगा, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो बताओ, ये आ गया हमारे पास 1/λ1 बराबर r इंटू, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया सर ने, आप नाराज मत होना, बड़े हो गए आप। अब बताओ, ये लाइमन की पहली रेखा लगा देते हैं, आपका फैशन है ये, लाइमन 1। तो बताओ, लैम्डा लाइमन 1 इज इक्वल टू क्या लिख दें अपन, 4/3r। चलो चलो चलो, रिलैक्स। ये देखो, ये लाइमन की पहली रेखा का तरंग दैर्घ्य आ गया बेटा। अब एक बार और मिल लें अपन, बामर में चलें। कौन सी श्रेणी में चलें भैया जी? बामर में। ये देखो, बामर में चलो, बामर में चलो, ये चले 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 आगे जोर से। n1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बामर के लिए n1 1 होता है, पहली रेखा के लिए बामर के लिए n1 2 होता है, पहली रेखा के लिए n2 3 होता है, जो आप पढ़ चुके हैं। अब बताओ, थोड़ा सा आपने कहा सर आपने सॉल्व तो किया ही नहीं, 1/r का मान नहीं रखा। बेटा मुझे अनुपात निकालना, मैं r को रख के क्यों परेशान करूं?
अरे अनुपात में तो आर से आर, समझ गए आप, कट जाएगा आर। कर लो कैलकुलेशन बेटा, 1/4 माइनस 1/9, 9 4 36, तो नीचे तो 36 आएगा, मुझे आइडिया लग गया। और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। बोलो देवताओ। अब बताओ, यहाँ पे आ गया हमारे पास केवल 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 लैम्डा b1। ये देखो 36 है, नीचे कौन कूदा, 5 4 कूद गया। देखो देखो देखो, ये समीकरण 2 आ गया बच्चे। रिलैक्स, ये लाइमन की पहली है और बामर की भी पहली है। सिंसियरली बेटा, नीट में तो ये एक ही बार आपको 1 मिनट में करना है ये सवाल सॉल्व। अभी तो आप 2 मिनट लगा देंगे, 3 भी लगा सकते हैं। वहाँ आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 1 ही मिनट में सवाल को सॉल्व कर दें। ये देखो, मल्टीप्लाई भाई 5r/36। बेटा देखना, इसमें इसका भाग दे दिया। ऐसे देते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे देते हैं, बिल्कुल। 5 r ऊपर चला गया, r से r को विदा करो, ऐसे कर लेते हैं। 4 को इससे काट दो 9 बार, प्यार से देखो 5/27। तो नीट के एग्ज़ाम में आपको 5:27 वाले ऑप्शन में टिक लगाना था। यस, ये देखो, तो इसका मतलब आपने कहा सर इससे हमें क्या नॉलेज मिला? बट इससे नॉलेज मिला कि कोई भी सवाल अगर अनुपात का पूछे तो आप ऐसा नहीं करें कि आप इसमें r या 1/r की वैल्यू रखें। क्यों? क्योंकि r तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं आपसे अपेक्षा करूं कि जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बहुत सारी श्रेणियां हैं, उसके सवाल आप सब बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस के साथ, अच्छे जूम के साथ आनी चाहिए। और बेक के न्यूमेरिकल सर ने अलग से आपको सिखाए, त्रिज्या का भी सिखाया टेक्निक, ऊर्जा का भी सिखाया, और थोड़ा क्रैश क्वेश्चंस होंगे। पीछे की सारी सीट में आपको सेंड करूंगा, अच्छे से पीछे के सारे सवालों को सॉल्व करके उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये रास्ते में सवाल जो करा रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी तुलना में, बोर्ड की क्लास के लिए, स्पेशली बोर्ड के लिए। कंपटीशन में तो कुछ भी आ जाता है। इसके बाद थ्योरी 100% अपन आने वाले पीरियड्स में, आने वाली क्लासेस में पूरी कर लेंगे। तो मेन जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर के 4 बड़े डेरिवेशंस कह दें, बोर के 3 अविग्रहित कह दें, 5 प्रश्न पढ़े आपने थ्योरेटिकल, 5 में से बेटे 1 का एग्जाम आना लगभग ऐसा लग रहा है। यस, तो आप इस चैप्टर की शानदार और अच्छी से प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे पढ़ो इसको, क्योंकि चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। अब जब नई क्लास लेंगे तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा देंगे आपका, जो आपने सोने की पत्ती का प्रयोग पढ़ा है वो एक ही बार में फटाफट लर्न हो जाएगा आपको, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चैप्टर परमाणु वाला जो आपने देखा है, तो इसमें इन न्यूमेरिकल्स को इसी तरह से करने का आप प्रोसेस अप्लाई करो। ओके, और धीरे धीरे इनको करो, अभी से साथ साथ प्रैक्टिस कर दो सवाल की, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं रहे, हम लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करो बेटा घर पे।